अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ियाउल हक, अध्यक्ष सच समर्थक पार्टी। मैंने जब सलाम किया तो अरबी में है, इसका उर्दू में मतलब होता है अल्लाह आपको सलामत रखे। हिंदी में इसका मतलब होता है ईश्वर आपको सुरक्षित रखे। आज का वीडियो का विषय है वर्तमान न्याय व्यवस्था और उस पर जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर का सुझाव या टिप्पणी। पहली बात, 1492 ईस्वी ये वो साल है जब स्पेन में मनमर्जी वाले गिरोह की पहली बड़ी फतह हुई मुसलमानों के खिलाफ़ और मुसलमानों को वहाँ से भगाया गया। उसके बाद से लेकर फिर धीरे धीरे मनमर्जी वाले गिरोह की पकड़ पूरी दुनिया में बढ़ती गई और 1918 में यानी पहले विश्व युद्ध की समाप्ति पर ख़त्म होने पर लगभग पूरी दुनिया में इस गिरोह का कंट्रोल हो गया। तो तब से लेकर के बल्कि 1492 ईस्वी से लेकर के अब तक आज 2022 तक जो है इन्होंने लगभग हर एक प्रयोग कर डाले कि कैसे लोगों को इंसाफ मिले, न्याय मिले। पता नहीं नीयत यहाँ पर सही है कि नहीं है, ये अल्लाह जाने। आज इस न्याय व्यवस्था पर जो टिप्पणी आई है जस्टिस रमन्ना की, भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने कहा कि विवाद हल करने के लिए कोर्ट जाने के विकल्प का इस्तेमाल मध्यस्थता यानी आपस में सुलह सफाई जैसी वैकल्पिक विवाद समाधान व्यवस्थाओं को टटोलने के बाद ही अंतिम उपाय के तौर पर किया जाना चाहिए। यानी कोर्ट में बिल्कुल आखिर में आना चाहिए। इसी पर ये बात कही उन्होंने कि अलग अलग क्षमताओं से 40 वर्षों के अपने कानूनी पेशे के तजुर्बे के बाद मेरी सलाह है कि अदालतों में जाने का विकल्प अंतिम होना चाहिए। जस्टिस रमन्ना अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र के एक सम्मेलन में बोल रहे थे। दरअसल ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और दूसरी टिप्पणी, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर जो अभी वर्तमान में जज हैं ने कहा, औपनिवेशिक न्यायिक व्यवस्था को छोड़कर भारतीय न्याय व्यवस्था को अपनाना जरूरी है। जज वकील पैदा नहीं होते बल्कि कानूनी शिक्षा और महान कानूनी परंपराओं जैसे मनु, बृहस्पति, कौटिल्य, नारद, याज्ञवल्क्य, कात्यायन आदि के शिक्षाओं से विद्वान बनते हैं। ब्रिटिश शासक प्रजा को तभी सुरक्षा देते थे जब प्रजा अपने अधिकार शासक को सरेंडर कर दे। राजा के परिवार और स्वयं राजा के खिलाफ भी न्याय मांगा जा सकता था, लेकिन ब्रिटिश द्वारा छोड़े गए सिस्टम में कोर्ट में विनम्रता के साथ याचना की जाती है। पेज 14, हिंदुस्तान 29/12/2021। तो ये जो वर्तमान न्याय व्यवस्था है, अब ये अपने सारे प्रयोग करने के बावजूद भी
न्याय के क्षेत्र में जिस ढंग से अव्यवस्था फैली हुई है, यानी न्याय नहीं दे पा रहे हैं, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो जाता है एक फ़ैसला आने में, या इतने ज़्यादा केस आ गए हैं कि पूरी अदालत इस वक्त जो है एक तरीके से समझिए कि चरमरा रही है। तो ऐसे में अब जस्टिस अब्दुल नज़ीर ने कहा, ये इनकी एक राय है। दरअसल अब कुछ परिवर्तन नज़र आ रहे हैं। 1492 से लेकर पहले विश्व युद्ध तक, यानी 1918 तक पूरा अपना जो भी खूबियाँ थी, जो खूबियाँ समझता था, मनमर्जी वाला गिरोह सब अपने सामने दिखा चुका है, पूरा इतिहास में दर्ज हो चुका है। तो अब वहाँ जहाँ जहाँ उनकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और हल नहीं हो पा रहा है, चाहे वो शासन के तौर पर हो, प्रशासन के तौर पर हो, या न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में, तो अब धीरे धीरे एक दूसरा गिरोह जो अपने आप को किताब वाला गिरोह कहता है या शास्त्र वाला गिरोह कहता है, वो धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। और हर जगह जहाँ जहाँ चुनाव व्यवस्था है वहाँ वो एक विकल्प के तौर पे उभर रहा है, उसकी पार्टी मजबूत हो रही है। जिसको आज की मनमर्जी वाले गिरोह का मीडिया जिनको याद करता है, पहचान बताता है जिनकी, दक्षिणपंथी पार्टियों के नाम से या दाएं बाजू की पार्टियों के नाम से या कट्टरपंथी पार्टियों के नाम से, तो अब ये हालात बता रहे हैं कि कुछ बदलाव की ज़रूरत है। और उसी पर जस्टिस अब्दुल नज़ीर ने एक सलाह दिया है कि हमें अपनी पुरानी परंपराओं और पीछे जो हमारी न्याय व्यवस्था रही है उसकी तरफ भी हमें देखना चाहिए, उसके मुताबिक फैसले होने चाहिए। अब सवाल ये है कि एक समस्या यहाँ खड़ी होती है। समस्या ये है कि हमारी जो प्राचीन शास्त्र रहे हैं और वो आज सुरक्षित हालत में नहीं है। उसमें इंसानों ने वक्त के साथ जैसे जैसे वो मजबूत होता गया, मनमर्जी वाला गिरोह उसमें जो है कुछ जोड़ता चला गया, और आज वो किताबें अपने किताब या वो भले इंसान की बातें सुरक्षित रूप से नहीं है, उसमें बड़ा मिलावट हो गया है। यह एक बड़ी समस्या है। अगर हम उन लोगों के न्याय व्यवस्था के रोशनी में न्याय व्यवस्था को कायम करें तो वहाँ एक सवाल खड़ा हो जाता है कि इसमें प्रथम मनु की क्या व्यवस्था रही है और कितना मनु स्मृति में लोगों ने अपनी तरफ जोड़ दिया है, या इसी तरीके से और भी लोगों के साथ कितनी मिलावट हो गई है, ये एक समस्या है। अंतिम क्या है इसका हल? अंतिम हल ये है कि देखिए, जो शास्त्र है, जो किताब है, वो आज अपनी बिल्कुल सुरक्षित हालत में है। जो फरमाने अरबी में सुरक्षित है वो आदेश, वो पहले की बातें जो पहले आई थी, फरमाने संस्कृत या फरमाने हिब्रू या फरमाने कोई भी देश की या क्षेत्र की ज़ुबान, उसमें तो हमें लगता है कि सबसे अच्छा विकल्प ये है कि हम सुरक्षित किताब में से वो न्याय व्यवस्था को लोगों के सामने पेश करें जिसमें वाकई न्याय है। अब ये किताब में अल्लाह ने क्या फरमाया है उसके बारे में, या लोगों के बारे में जो मनमर्जी तरीके से न्याय व्यवस्था जिन्होंने कायम किया, इंसान का बनाया हुआ, तो उस पर थोड़ा सा कुछ कुरान की आयतें हैं, इसको भी हम जान लें। शुरू में सारे इंसान एक ही समुदाय यानी उम्मत के थे। बाद में उन्होंने
विभिन्न धारणाएं और पंथ बना लिए, और अगर तेरे रब की ओर से पहले ही एक बात निश्चित न कर ली गई होती तो जिस चीज़ में वे परस्पर विभेद कर रहे हैं उसका फैसला कर दिया जाता। सूरा यूनुस नंबर 10 आयत 19 पारा 11। दूसरी आयत है, शुरू में सब लोग एक ही तरीके पर थे, यानी जब इंसानों की शुरुआत हुई तब अल्लाह ने नबी भेजे, यानी खबर देने वाला, जो सीधे मार्ग पर चलने पर खुशखबरी देने वाले और टेढ़ी चाल के परिणामों से डराने वाले थे, और उनके साथ सत्य पर आधारित पुस्तक उतारी ताकि सत्य के विषय में लोगों के बीच जो विभेद उत्पन्न हो गए थे उनका फैसला करे। विभेद उन लोगों ने किया जिन्हें सत्य का ज्ञान दिया जा चुका था। उन्होंने स्पष्ट आदेश पा लेने के बाद केवल इसलिए सत्य को छोड़कर विभिन्न रास्ते निकाले कि वे परस्पर ज्यादती करना चाहते थे। अतः जिन लोगों ने पैगंबरों को माना उन्हें अल्लाह ने अपनी अनुमति से उस सत्य का रास्ता दिखा दिया जिसमें लोगों ने विभेद किया था। अल्लाह जिसे चाहता है सीधा मार्ग दिखा देता है। सूरा 2 अल बकरा आयत 213 पारा 2। तीसरी आयत है, अल्लाह के नज़दीक दीन केवल इस्लाम है, यानी शांति का धर्म। इस दीन से हटकर जो विभिन्न मार्ग उन लोगों ने ग्रहण किए जिन्हें किताब दी गई थी, उनकी इस कार्यनीति का कोई कारण इसके सिवा न था कि उन्होंने ज्ञान आ जाने के बाद आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करने के लिए, यानी अत्याचार करने के लिए ऐसा किया। और जो कोई अल्लाह के आदेश और मार्गदर्शन के अनुपालन से इनकार कर दे, अल्लाह को उससे हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। सूरा 3 कुरान आले इमरान आयत 19 पारा 3। तो यह एक रास्ता है जो बहुत ही सही रास्ता है। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो जब एक कंपनी कोई सामान लेने पर हमें एक गाइड बुक देती है, अब चूँकि उस सामान को बनाने वाली वो कंपनी उसके बारे में खूब अच्छी तरीके से जानती है, इसलिए उसके बारे में गाइड बुक देती है कि इसी तरीके से इसका इस्तेमाल करना, वरना इसकी लाइफ बहुत कम हो जाएगी या परेशानियां खड़ी होंगी। उसी तरीके से अल्लाह ने यानी ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया और इस दुनिया में अपने पैगंबर यानी अवतार यानी बुद्ध यानी प्रॉफिट चुनकर या भेज कर के उनके द्वारा हमें एक गाइड बुक दिया है कि इस ज़मीन में हम कैसी न्याय व्यवस्था, कैसी शासन व्यवस्था रखें जिससे आपस में कोई बिगाड़ न पैदा हो। और ये जो आज प्रदूषण फैला हुआ है, आबो हवा, ये भी दुनिया का जो भी निज़ाम है, सूरज चांद हवाओं बरसात सबका, ये आपस का निज़ाम बना रहे, इसमें संतुलन बना रहे और इसमें कोई दिक्कत ना आए, यानी कोई प्रदूषण ना फैले, आबो हवा ख़राब ना हो। देखिए, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। मैं एक इंसान हूँ, अगर कहीं मुझसे कोई गलती हो जाए या कोई बात मैं स्पष्ट ना कर सकूँ तो कृपया मेहरबानी करके संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है 93 36 31 68 60। इंशाअल्लाह ईश्वर ने चाहा तो मैं अपनी गलतियों से तौबा कर लूँगा। आज तारीख है 2 जनवरी 2022।